जीवन में सकारात्मक कर्म पॉइंट्स कैसे जोड़ें? अपने मन का विस्तार करना जीवन में सकारात्मक कर्म पॉइंट्स जोड़ने का एकमात्र तरीका है। हम अपने अंदर की अशुद्धियां हटाकर मन को विस्तार दे सकते हैं और अपने मन की अशुद्धियों को हटाने के लिए सबसे पहले उनकी पहचान जरूरी है, फिर उन्हें पकड़ने की कोशिश करना और फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की परिस्थितियों और कर्मों के प्रति जागरूक रहकर उन्हें धीरे धीरे दूर करना। अगली चीज जो आप जानना चाहेंगे कि मन की ये अशुद्धियां क्या है। मोटे तौर पर मन की 6 मुख्य अशुद्धियां हैं। भारतीय वेदांत दर्शन में इन्हें 6 विकारों के नाम से जाना जाता है। इनके नाम है 1. काम, जो कि वासनापूर्ण इच्छाएं हैं। 2. क्रोध, जो कि गुस्सा है। 3. लोभ, जो कि लालच है। 4. मोह, जो कि बंधन है। 5. मत्सर, जो कि है ईर्ष्या या जलन। 6. मद अर्थात अहंकार। इन प्रमुख अशुद्धियों के कुछ उपप्रकार है: लालसा और द्वेष, घृणा और बदला, नकारात्मक आत्मचर्चा, पाखंडी और धोखेबाज और हानिकारक तुलना। एक बार जब हम ये पहचानना शुरू कर देते हैं कि हम में इनमें से कौन सी प्रमुखता है, तो हम उन्हें पकड़कर अपने अंदर से हटाना शुरू करते हैं। जब धीरे धीरे ये अशुद्धियां हम में से निकलती जाती है, तो हमारा सोचने का तरीका बदलने लगता है, और क्योंकि हमारी सोच बदलती है, हमारा व्यवहार बदलता है, और जब हमारा व्यवहार बदलता है, हमारे कर्म बदलते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे अंदर सकारात्मक बदलाव आते हैं और आपकी जीवन की स्थितियों और परिस्थितियों में बदलाव आते हैं। एक बार जब आप इन अशुद्धियों को पहचानकर खुद में से इन्हें हटाना शुरू करते हैं, आप दरअसल अपने जीवन में सकारात्मक कर्म पॉइंट्स जोड़ रहे हैं। हम इन अशुद्धियों को कैसे मिटा सकते हैं? इसे करने के कुछ ही तरीके हैं। उदाहरण स्वरूप, मैंने रोष और क्रोध को मेरे अस्तित्व की मुख्य अशुद्धियों के रूप में पहचाना है। इससे मुक्ति पाने के लिए या इसे कम करने के लिए मैं उन परिस्थितियों को सोच सकती हूँ जो मुझे गुस्सा दिलाती है, और जागरूक रहकर गुस्सा न होने की कोशिश कर सकती हूँ। एक और तरीका हो सकता है उन लोगों से मिलना जिन्हें मुझसे ज्यादा गुस्सा आता है, ताकि मैं उनके जितना गुस्सा न कर पाऊं। एक और बेहतर तरीका हो सकता है ऐसी जगह होना जो मुझे शांत करती है, या शांत जगहों पर जाना और शांत लोगों से मिलना। हर इंसान अपनी अशुद्धि मिटाने के लिए अलग रास्ता चुनेगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने मोह की, या दूसरे शब्दों में कहे तो लगाव की एक अशुद्धि के रूप में पहचान की है, जिससे हमें छुटकारा पाना है। तो अपने कौशल, धन या अपने जीवन की अलग अलग चीजों का दान करने से मोह की इस अशुद्धता को कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि दान करने के इस कर्म से हम अपने अहंकार को बढ़ावा न दें, क्योंकि हम ये कर्म मोह की अशुद्धि पर काबू पाने के लिए कर रहे हैं। ये बात समझना बेहद जरूरी है कि अपनी अशुद्धियों को कम करके या उन पर काबू पाकर दरअसल हम अपना भला कर रहे हैं। अध्यात्म और पथ शीर्षक वाली पोस्ट को सुने और समझे कि कैसे मन को शुद्ध करने के लिए हृदय के गुणों को विकसित करना सबसे अच्छा तरीका है।